हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। आज की क्लास में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंटेशन का। हम लोग कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हमारे यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए और हमारी कौन कौन सी क्वांटिटी हमको मेजर करनी होती है, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम क्या क्या मेजर करते हैं। ठीक है, मेजरमेंट क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ये हम लोग देखेंगे और किस किस तरीके के हमारे मेजरमेंट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो हम लोग आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानते हैं कि मेजरमेंट होता क्या है। अगर हमको कोई चीज मेजर करनी है तो हमको मतलब मेजरमेंट करनी है किसी भी चीज की, तो प्रोसेस क्या होगा। जैसे हमको मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पे 5 केजी आलू हम लोगों को खरीदने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक तराजू में क्या रखेंगे, 5 किलो का हम लोग वेट रख देंगे। वाट जो आते हैं 5 किलो का वाट हमने रख दिया। फिर हम इधर क्या करेंगे, आलू डालेंगे। तो जैसे ही हमारा वो लेवल में आ जाएंगी चीजें तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसका जो वेट है वो किसके इक्वल आ चुका है, 5 किलो के इक्वल अब ये हो चुका है। मेजरमेंट अगर आपसे कोई पूछता है मेजरमेंट क्या होता है तो आप लोग उसको बताएंगे कि इस मेजरमेंट के अंदर हम किसी भी नोन क्वांटिटी से किसी भी अननोन क्वांटिटी को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो द कंपैरिजन ऑफ नोन क्वांटिटी विद एन अननोन क्वांटिटी इज कॉल्ड मेजरमेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरमेंट हम लोग बोलते हैं। ये हो गया हमारा मेजरमेंट। अब बात आती है इंस्ट्रूमेंट की कि हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो इंस्ट्रूमेंट हमारा जो होता है, ये जो मेजरमेंट हमने किया, जो हमने नोन क्वांटिटी को अननोन क्वांटिटी से कंपेयर किया है, उसी को जिस चीज के द्वारा हम लोग करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 5 केजी वॉट हमने इधर रखा और इधर 5 केजी आलू रख दिए, तो उस प्रोसेस में हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, तराजू हमारा हो गया इंस्ट्रूमेंट। जिस चीज से हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं मेजरमेंट को, उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। अब हमारे इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, एक हमारा होता है मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, एक हमारा होता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और एक हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट। इसमें कौन कौन सा हमारे लिए बेटर है और इनमें क्या क्या अंतर है, ये अब हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, पहले हम लोगों ने देखे मेथड जो होते हैं हमारे मेजरमेंट के, 2 तरीके से हम अपनी मेजरमेंट कर सकते हैं। एक हमारा होता है डायरेक्ट मेथड, एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम लोगों ने क्या लिखा है, इनडायरेक्ट मेथड मोस्ट कॉमन मेथड जो है वो हमारा डायरेक्ट मेथड है। इसमें हम लोग क्या क्या मेजर कर सकते हैं, मास, लेंथ एटसेट्रा। हम अपना वजन या फिर किसी चीज की लंबाई को और भी चीजों को हम लोग मेजर कर सकते हैं। किसमें, डायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड जो है वो कोई भी इंसान कर सकता है। जैसे मैं आपसे ही बोल दूंगा किसी चीज का वजन कर दीजिए तो आप भी उसका वजन कर देंगे, या फिर मैं आपसे बोल दूंगा आप किसी भी चीज की लंबाई नाप दीजिए तो आप भी उसको नाप सकते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट मेथड। ठीक है, अगर मैं वही बात करता हूं इनडायरेक्ट मेथड की, तो जो हमारा इनडायरेक्ट मेथड है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी क्वांटिटी हमको मेजर करनी है उसको पहले हम एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में लाते हैं और फिर उस एनालॉग सिग्नल को हम पास कराते हैं किससे, ट्रांसड्यूसर से। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, ट्रांसड्यूसर हमारा किसी भी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। तो जब वो हमारे को ट्रांसड्यूसर उस एनालॉग सिग्नल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में दे देता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, उसमें मीटर कनेक्ट करके हम लोग रखते हैं और उस मीटर में या फिर इंस्ट्रूमेंट में हम लोग क्या देखेंगे, अपना आउटपुट हम लोग देख पाते हैं। और इनडायरेक्ट मेथड जो है उसका यूज हम लोगों को क्यों करना होता है, क्योंकि जो हमारा डायरेक्ट मेथड है उसको कई जगह हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। दूसरा, वो एक्यूरेट मेथड नहीं होता है। तो जहां हमको हाई सेंसिटिविटी चाहिए होती है सॉरी, उस जगह पे हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, वहां हम लोग यूज करते हैं इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है, डायरेक्ट मेथड हमारा मोस्ट कॉमन मेथड है और जो हम लोग यूज करते हैं वजन या फिर लंबाई को नापने के लिए। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड जो हमारा होता है टू अटेंड हाई डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी। जब हमको हाई सेंसिटिविटी का आउटपुट चाहिए होता है तब हम लोग यूज करते हैं अपना कौन सा, इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड में होता क्या है, इन इनडायरेक्ट मेथड क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू सुइटेबल एनालॉग सिग्नल। जो कोई भी क्वांटिटी हमको क्या करनी है, मेजर करनी है, उसको हम एक सुइटेबल क्वांटिटी में लाते हैं, यानी कि उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं
और फिर हम उस एनालॉग सिग्नल को, ये जैसे हमको ये क्वांटिटी अपनी मेजर करनी है, तो इस क्वांटिटी को हम क्या किस में लाएंगे, एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में लाए। फिर इस एनालॉग सिग्नल को हमने किसको दे दिया, ट्रांसड्यूसर को। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, जो हमारी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करके हमारा जो इंस्ट्रूमेंट हमने कनेक्ट किया है इस पे हमारे आउटपुट को शो कर देगा। यही होता है हमारा इनडायरेक्ट मेथड। अब उसके बाद हम लोग आते हैं कि कौन कौन से हमारे इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं। तो 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज करते हैं। पहला होता है हमारा मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल, तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट का जो हम लोग यूज करते हैं, पहली बात अगर मैं बात करूं कंस्ट्रक्शन की, तो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट की जो कंस्ट्रक्शन होती है वो मैकेनिकल तरीके से ही की जाती है। और इसका जो यूज हम लोग करते हैं वो किसमें करते हैं, फोर्स या फिर प्रेशर को मेजर करने के लिए। अब अगर मैं बात करता हूं आपसे किसकी, और इसका जो एग्जाम्पल होगा हमारा मैकेनिकल का, वो हमारा क्या होता है, मैकेनिकल का हमारा एग्जाम्पल है स्पीडोमीटर और प्रेशर गेज। आप लोगों ने देखा भी होगा शायद, प्रेशर गेज और स्पीडोमीटर, ये हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, ये हमारे एग्जाम्पल हैं मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट के। फिर हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पे। तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो क्या होता है, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से तो ज्यादा होता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस इन चीजों में नहीं होता है, थोड़ा बहुत ही ज्यादा इसका रिस्पॉन्स टाइम होता है। और जो हमारी कंस्ट्रक्शन होती है किसकी, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की, वो भी क्या होती है, मैकेनिकल होती है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है हम उसमें क्या यूज करते हैं, पॉइंटर का यूज हम उसमें करते हैं, स्पिंडल का यूज हम उसमें करते हैं, और स्प्रिंग का यूज हम लोग इसमें करते हैं, ठीक है। और इसका जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है, एमीटर, वोल्टमीटर, वॉटमीटर, ये हमारे सारे कौन से इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। उसके बाद हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट हमारा जो है उसका जो टाइम रिस्पॉन्स है वो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपसे कुछ पूछता है कि रिस्पॉन्स जो है, जल्दी से रिस्पॉन्स कौन देता है हमको, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में से, तो इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत कम होता है, बहुत जल्दी वो हमको आउटपुट दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका एग्जाम्पल जो है वो क्या है, सीआरओ है। और इसके अंदर ना तो हम पॉइंटर यूज करते हैं, ना स्पिंडल यूज करते हैं, ना स्प्रिंग हम लोग यूज करते हैं, इसमें हम लोग यूज करते हैं डायोड्स और ट्रांजिस्टर का, ठीक है। तो इसका जो ओवरऑल वेट है वो भी क्या होता है, कम होता है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से। मैकेनिकल जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें बहुत ज्यादा पॉल्यूशन और नॉइज होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे जो इक्विपमेंट है इसमें कोई भी नॉइज नहीं होती है, पॉल्यूशन फ्री ये होते हैं। और इसका जो एग्जांपल है हमारा वो क्या है, सीआरओ। सीआरओ की फुल फॉर्म मैंने आपको कल भी बताई थी, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ये एक इंडिविजुअल टॉपिक है, मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है किसका है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है हमारा क्या, सीआरओ। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि एनालॉग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में हमारे लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट बढ़िया है, तो आप लोग क्या बताएंगे, आप लोग उसको बताएंगे कि डिजिटल वाला इंस्ट्रूमेंट हमारे लिए बढ़िया है। क्यों बढ़िया है, होता क्या है, अगर एनालॉग की बात करें तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने 5 किलो का वॉट इधर रख लिया तराजू में और 5 किलो आलू मैंने इस साइड चढ़ाए, तो ऐसा तो होता नहीं है कि एकदम परफेक्ट तराजू सीधा सीधा जब हो जाता है तब हम उस टाइम करते हैं, थोड़ा बहुत उसमें क्या रहता है, कम या ज्यादा चीजें रहती हैं। वहीं अगर मैं बात करता हूँ डिजिटल की, तो आप लोग जाते हैं, अब हर दुकान पे डिजिटल मीटर आपको मिलता है। अगर आप 5 किलो आलू उसके बर्तन में डालते हैं तो एग्जैक्ट 5 किलो आलू आपको दिखता है कि हाँ 5 किलो है या फिर उससे ज्यादा ही, आप अगर उससे कम होता है तो आप नहीं लेके आते हैं। तो जो हमारे डिजिटल मीटर्स हैं उनकी जो एक्यूरेसी है और रिजोल्यूशन है या सेंसिटिविटी है वो ज्यादा होती है किससे, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट से उनकी जो सेंसिटिविटी है वो ज्यादा होती है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट हो तो बताइएगा, बाकी कुछ समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। इसके बाद हम लोग आते हैं किस पे, अपने अगले टॉपिक पे, द इंस्ट्रूमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज। अब हमारा है कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट, एब्सोल्यूट और सेकेंडरी और एनालॉग और डिजिटल। सेकेंडरी हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, दीज इंस्ट्रूमेंट गिव मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी डायरेक्टली on the scale provided with the instrument. These instruments are calibrated with the help of absolute instrument. जैसे हमारा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मीटर, वोल्ट मीटर और ओम मीटर,
ये कौन से इंस्ट्रूमेंट हमारे होते हैं? ये होते हैं हमारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट भी हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा एनालॉग, एक होता है हमारा डिजिटल। एनालॉग और डिजिटल का डिफरेंस मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, कि डिजिटल और एनालॉग में हमारा कौन सा सेंसिटिविटी ज्यादा है। अब उसी के साथ साथ द सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन दे परफॉर्म। जो हमारे सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट हैं उनको हम एक तरीके से और क्लासिफाइड करते हैं, किस तरीके से? उनके फंक्शन, जो फंक्शन वो परफॉर्म कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उनका प्रिंसिपल डिसाइड करते हैं। तो कल मैंने आप लोगों को बताए थे 4 तरीके के, इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग, रिकॉर्डिंग और एक मैंने बताया था आपको कंट्रोलिंग। तो ये 4 तरीके के इंस्ट्रूमेंट हम लोग किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं? ये हमारे होते सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का ही है, लेकिन किस पे? ये अपने फंक्शन जो परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे हम लोग इन चीजों को डिसाइड करते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखेंगे। हमारे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है, कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट हमारा कौन सा है, ठीक है। एक एक करके हम चारों टॉपिक्स पढ़ेंगे। फिर मैं इसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म लिखवाऊंगा, लेकिन वो मैं आपको शायद आज ना लिखवाऊं, वो मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगा, ठीक है, जो हमारे EMI सब्जेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखेंगे पहला इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको कल बताया भी था, अगर आपको याद हो तो। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें हमको लाइव या फिर इंस्टेंटेनियस वैल्यू या फिर RMS वैल्यू जो हमको देते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिकेटिंग। इंडिकेट से मतलब है, जैसे आप मान के चलिए आप लोग बाइक चला रहे हैं या स्कूटी आप चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, कोई भी चीज आप चला रहे हैं, तो अगर आपको लेफ्ट मुड़ना है तो आप इंडिकेटर दे देंगे, लेकिन जब आप लेफ्ट मुड़ जाएंगे तो उसके बाद आप अपना इंडिकेटर क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। उसी तरीके से आप समझ सकते हैं यहाँ से इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट को कि ये हमको इंस्टेंट वैल्यू देगा, लाइव वैल्यू देगा। जिस टाइम पे हमको करंट, वोल्टेज या पावर मेजर करनी है उस टाइम हम इसको लगाएंगे तो ये हमको वैल्यू बता देगा, और उसके बाद अगर हम अपने उसको हटा लेंगे इंस्ट्रूमेंट को तो वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। इंडिकेटिंग का मतलब है कि वो हमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। इट प्रोवाइड्स इंस्टेंटेनियस वैल्यू या फिर RMS वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मतलब है कि हमको किसी भी पॉइंट पे अगर कोई चीज मेजर करनी है तो अगर हम उसी पॉइंट पे उसको लगा रहे हैं तो हमको वैल्यू मिल जा रही है, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। RMS वैल्यू का मतलब हमारा क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ये भी एक सेपरेट टॉपिक है, वो भी मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगा, ठीक है। और जो हमारा इसका एग्जाम्पल है वो क्या है, एमीटर और वोल्ट मीटर हमारे क्या है, एग्जाम्पल है किसके, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट के। अब जो हमारा दूसरा आता है वो क्या आता है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे कौन से होते हैं, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें हम लोग पॉइंटर की जगह क्या यूज करते हैं, एक पेन का यूज करते हैं, और इसमें हमारे पास एक पेपर होता है। तो ये पेन की हेल्प से और पेपर की हेल्प से क्या बनता जाता है, उसमें कोई भी कर्व या फिर कोई भी ग्राफ प्लॉट होता है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। इसका जो एग्जाम्पल है वो बेस्ट एग्जाम्पल है इसका ECG, और हमारा लोड कर्व जो हम लोग बनाते हैं ये सब किससे बनता है, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से हम इसको बनाते हैं। एक हमारा पेन होता है, पेपर होता है, वही पेन उस पेपर पे अपना चलता रहता है, या तो कोई भी कर्व बन जाएगी या फिर कोई भी ग्राफ बन जाएगा। उसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं क्या, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसके बारे में लिखिए, दे हैव अ पेन एंड पेपर टू प्लॉट, क्या प्लॉट करेंगे, लोड कर्व एंड ग्राफ। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या होगा, ECG जो हॉस्पिटल में यूज होता है, जिसकी फुल फॉर्म हमारी क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ्स। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ये हमारी फुल फॉर्म है। दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया, जो हम इलेक्ट्रिकल में यूज करते हैं, लोड कर्व, ठीक है।
अब जो हमारा तीसरा इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा हो गया, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। अब हम लोग देखेंगे, तो मैंने आपको कल बताया था इंटीग्रेटिंग का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, कल की क्लास में मैंने सिर्फ आपको ओरली बताया था। इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है सम अप हो जाना। जैसे मान के चलिए इस महीने की आपकी बिजली की रीडिंग आती है 100 यूनिट, ठीक है, आपने उस 100 यूनिट का बिल पे कर दिया। अब अगले महीने फिर आपका बिल आया, तब आपकी बैठी 100, मतलब आपका टोटल जो हो गया वो हो गया 145, 145 यूनिट हो गया। तो आप क्या करेंगे, उस 145 में से उस 100 को माइनस कर देंगे और जो 45 यूनिट बनी उसका आप इंटू करके क्या करेंगे, 45 यूनिट का बिल पे आप करेंगे। तो जब चीजें ऐड हो जाती हैं, सम अप हो जाती हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। और इसका जो एग्जांपल होगा वो हमारा क्या होता है, इसका एग्जांपल हमारा होता है एनर्जी मीटर, ठीक है। नीदर प्रोवाइड्स इंस्टेंटेनियस, ये आपको यहां से समझ आ ही रहा होगा, ये कभी भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या नहीं करेगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, नॉर दे मेंटेन रिकॉर्ड, नॉर दे मेंटेन record of the quantity but they integrate, but they sum up, हम लिखेंगे sum up the quantity। तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो हमारा कौन सा इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, ना तो ये हमको क्या देगा, कोई भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू प्रोवाइड कराएगा, और ना ही क्या करेगा, मेंटेन करेगा कोई भी रिकॉर्ड। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा इंडिकेटिंग मीटर मैंने आपको बताया, तो मान के चला हमने 5 ओम के रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने पहले निकाली, इसमें कितना करंट है, फिर हमने रियोस्टेट की हेल्प से अपना रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दी या घटा दी, फिर हम उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड रख सकते हैं कि इस वैल्यू पे हमारे करंट की ये वैल्यू आ रही है इस वोल्टेज पे, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट पे हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अब जैसे हमारी मान के चलो 4 यूनिट है इस टाइम, अब अगर हमारा लोड बढ़ता है या नहीं भी बढ़ता है तो दिन में कुछ ना कुछ यूनिट तो बनेगी, 1 यूनिट जैसे बढ़ गई तो अब मैं उसको रिवर्स नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। वो हमारी 1 यूनिट बढ़ गई तो बढ़ गई, उसमें कोई इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं बढ़ सकती है। दूसरा ना मैं उसका रिकॉर्ड मेंटेन कर सकता हूँ कि ये एक ग्राफ पे ही बढ़ेगी चीजें, जैसा हमारा लोड चलेगा वैसे हमारी यूनिट जो है वो बढ़ेगी। तो इसका जो हमारा एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है, एनर्जी मीटर। और ये भी आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से आप लोग पढ़िएगा इसको, पूरा टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आएगा। इसके बाद जो हमारा चौथा बचता है वो कौन सा बचता है, कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट। अब जो हमारा कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट स्पेशली इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रोल्स। ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है इसको हम इंडस्ट्रियल कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। कैसे, इन दिस केस द इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल द ओरिजिनल मेजर्ड क्वांटिटी, थर्मोस्टेट्स फॉर टेम्परेचर कंट्रोल, फ्लोट्स फॉर, इसका जो हमारा एग्जांपल है वो क्या है, थर्मोस्टेट्स और फ्लोट्स, ठीक है। और इसमें जो हमने देखा वो क्या है, इन दिस केस द इंफॉर्मेशन इज यूज्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल द ओरिजिनल मेजर्ड क्वांटिटी। जो हम क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं कंट्रोल में, हम लोग क्या करेंगे कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट में, उस मेजर्ड वैल्यू से ही हम लोग क्या करेंगे, एक वैल्यू, प्रॉपर वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है, उसी की हेल्प से हम करते हैं। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, थर्मोस्टेट्स और फ्लोट्स। तो ये मैंने आपको बता दिए कि जो हमारा आज की क्लास में मैंने आपको क्या बताया कि मेजरमेंट हमारा क्या होता है, किसी भी क्वांटिटी को नॉन क्वांटिटी से, अगर हम अननोन क्वांटिटी को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हमारा उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। जिस चीज से या जिस इंस्ट्रूमेंट से या जिस डिवाइस से हम उस पूरे मेजरमेंट को क्या करते हैं, डन करते हैं, यानी कि प्रोसेस को अपने को फॉलो करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। जिस चीज से हमने मेजरमेंट किया उसको हम लोग बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको कौन कौन से बताए, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद मैंने आपको बताया एब्सोल्यूट और सेकेंडरी। सेकेंडरी में मैंने आपको बताया एनालॉग और डिजिटल।
उसी में सेकेंडरी में मैंने आपको बताया किसके, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑपरेशन, कि किस तरीके से ये काम कर रहा है, उस तरीके से भी हमारे इंस्ट्रूमेंट 4 तरीके के होते हैं, इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग, कंट्रोलिंग और रिकॉर्डिंग। चारों क्या क्या काम करते हैं, क्या क्या इसके एग्जाम्पल हैं, वो मैंने आप लोगों के लिखवाए। मेजरमेंट में मैंने आपको बताया डायरेक्ट मेजरमेंट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इतने पोर्शन में अगर आपको कोई भी डाउट आता है या कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई है तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा, आगे कमेंट में करके आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपका डाउट कमेंट में क्लियर करने जैसा होगा तो मैं वहीं रिप्लाई कर दूंगा, वरना कल वाली वीडियो में मैं आपको वो बना दूंगा। ठीक है, चलिए हम लोग कल मिलते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हर हर महादेव।